हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैटर की जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो उसकी केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो इसमें मैटर दो टाइप का है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर फिर दो टाइप का है, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो भी दो टाइप्स के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। अब आइए इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मिक्सचर को डिस्कस करते हैं। मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का बना हुआ होता है, ठीक है, जिनको कि हम कंपोनेंट्स कहते हैं। और मिक्सचर में कंपोनेंट्स का जो रेशो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी रेशो में होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस A mixture contains two or more substances present in it called as components in any ratio। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का बना हुआ होता है और इनमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती है, ठीक है। अब मिक्सचर दो टाइप का है, फर्स्ट है होमोजेनस मिक्सचर और सेकंड है हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम होमोजेनस मिक्सचर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपने उतारना है कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन होमोजेनस मिक्सचर द कंपोनेंट्स completely mixed with each other and their composition is uniform throughout। अब होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, मिक्सचर में जो दो पार्ट्स होते हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। जो दो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। होमोजेनस मिक्सचर में कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर में हम दो कंपोनेंट्स को इजीली ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आ गया, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, मीन्स शुगर मिक्स्ड विद वाटर। अगर हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, मीन्स शुगर मिक्स्ड विद वाटर, तो इसमें हम शुगर और वाटर को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है। अगर शुगर सॉल्यूशन को हम देखेंगे तो हमें शुगर और वाटर नहीं दिखेगा, ठीक है, वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसमें दूसरी एग्जांपल है एयर। एयर में भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद मिल्क है, मिल्क में भी जो कंपोनेंट्स हैं, जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, वो हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि मिल्क में क्या क्या चीज़ें हैं तो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि वो कम्प्लीटली मिक्स होते हैं, ठीक है।
अब जैसे कि हमने होमोजेनियस मिक्सचर में पढ़ा था, जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स होते हैं, उनको हम सिंपल मेथड से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट्स हैं वो इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर को देखेंगे हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या मिक्स है, ठीक है। इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर the composition is not uniform throughout and sometimes different components can be observed. अब heterogeneous mixture में क्या होता है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है और हमें हमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इजीली ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो साल्ट एंड शुगर, ठीक है। अगर हम साल्ट और शुगर को मिक्स करेंगे तो हमें साल्ट और शुगर इजीली दिखता है, ठीक है। हमें दिख जाएगा कि ये मिक्सचर साल्ट और शुगर का बना है। होमोजेनियस मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट्स हैं वो इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था मिक्सचर्स के बारे में। अब हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिंगल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंसेस में एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, प्योर सब्सटेंसेस में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी फिक्स्ड रेशो होती है, ठीक है। कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फिक्स रेशो में होते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्योर सब्सटेंसेस के किसी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, प्योर सब्सटेंसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिंगल टाइप के होते हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स की फिक्स रेशो होती है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किसी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस भी दो टाइप के हैं, फर्स्ट टाइप है एलिमेंट, दूसरी टाइप है कंपाउंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स में सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स को हम एटम्स कह सकते हैं। मीन्स एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक टाइप के एटम से बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पार्टिकल्स एटम कह सकते हो या मॉलिक्यूल कह सकते हो, ठीक है। फिर एलिमेंट्स की हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, कार्बन आ गया, फिर सिल्वर आ गया, फिर गोल्ड आ गया, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स की मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, जिस चीज़ ने उतारना है वो उतार सकता है। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंसेस which can neither be decomposed into nor built from simple substances by ordinary physical or chemical methods, ठीक है। एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस की एक सिंपल फॉर्म है, ठीक है, जिसको ना डिकम्पोज किया जा सकता है, ना किसी सिंपलर सब्सटेंस से उसको बिल्ड किया जा सकता है, मतलब उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस की एक सिंपल फॉर्म है, जिसको ना कि डिकम्पोज किया जा सकता है, ना सिंपलर सब्सटेंसेस से उसको बनाया जा सकता है, ठीक है, फिजिकल या केमिकल मेथड से, ठीक है।
हमारे पास लगभग 114 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें से लगभग 92 जो हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। एक 114 में से लगभग 92 मतलब 92 नेचुरली पाए जाते हैं, और जो बाकी बचते हैं उनको लेबॉरेटरी में तैयार किया जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ आ गया होगा कि कंपाउंड जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से बना हुआ होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर किसी ने उतारना है तो वो उतार सकता है। ए प्योर सब्सटेंस containing 2 or more than 2 elements combining together in definite proportion, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कंपाउंड्स में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और इनमें एलिमेंट्स की जो कंपोजिशन होती है उनकी फिक्स रेश होती है, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिक्स रेश होती है, ठीक है बच्चों। तो ये था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।